बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में एडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी एक्शन को जो हमने किया है उसको हम रिपीट कैसे कर सकते हैं। मसलन अगर मैंने कोई यहाँ पे कुछ ड्रा किया है तो उसको मैं एक रिपीटिंग सिस्टम में ड्रा कैसे करूँगा एक बेस पॉइंट के साथ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपके सामने ड्राइंग ओपन करते हुए इसकी एक लेयर जो है इसके ऊपर रख ली है मैंने। यहाँ पे देखें लेयर 1 आ चुकी है। अब कुछ भी आप ड्रा कर लें, चाहे वो शेप हो, ब्रश टूल के ज़रिए हो, किसी चीज़ के ज़रिए हो। अगर हम ब्रश के ज़रिए देखें, मैं यहाँ पे कुछ ड्रा करता हूँ और यहाँ से मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ। तो देखें कि मैंने ये आपके सामने एक इस तरीके से शेप जो है वो ड्रा कर ली है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये शेप एक बन चुकी है, ये शेप है मेरे सामने, ठीक है। अब इसको मैंने किसी ख़ास टेक्निक के साथ एक शेप देनी है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बेस पॉइंट है। देखें, ये जो बेस पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सारी खेल इस बेस पॉइंट की है। हम इसी बेस पॉइंट से मुख्तलिफ शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अगर ये बेस पॉइंट मैं यहीं पे रखते हुए इसी जगह पे यहाँ पे मौजूद है और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए लेफ़्ट माउस बटन को मैं इधर करता हूँ और यहाँ पे मैं इस टिक पे क्लिक कर देता हूँ, और अब जब मैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बेस पॉइंट के ज़रिए वहाँ पे एक शेप जो है वो तैयार हो गई है। यानी कि एक ये शेप हमने तैयार कर ली है उसी बेस पॉइंट से। लेकिन मैं यहाँ पे बेस पॉइंट को चेंज करने लगा हूँ। देखिए, अब मैं ये बेस पॉइंट उठा के इधर रख देता हूँ इस साइड पे और थोड़ा गैप दे के रखें नीचे की तरफ, और शिफ्ट के साथ मैं इसको इधर की तरफ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इधर, और टिक साइन लगाते हुए या एंटर प्रेस करके कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी प्रेस करना शुरू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसी बेस पॉइंट के थोड़ी तब्दीली करने से हमने किस तरीके से ये शेप जो है वो डिज़ाइन कर ली है। अब अगर मैंने यही ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये सारी लेयर्स मैं कंट्रोल ई के साथ इनको अब मैं मर्ज करने लगा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि अब मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट एक बन चुका है। अब कंट्रोल टी की मदद से मैं अब इसको रीसाइज़ कर देता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैंने जो रीसाइज़ करना है ये बराबर रीसाइज़ हो चारों तरफ से, तो मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस जगह पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशो के ऊपर क्लिक करते हुए मैं जब इसको ऐसे आपके सामने रीसाइज़ करूँगा तो देखिए ये बराबर बराबर यहाँ पे रीसाइज़ होगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये बराबर रीसाइज़ कर दिया गया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें कि मैंने इसकी एक और कॉपी ऊपर करने लगा हूँ मैं, तो आल्ट शिफ्ट की मदद से इसकी मैंने, ये देखें कि मैं इसकी एक कॉपी ऊपर कर रहा हूँ। कंट्रोल टी की मदद से एक्सेप्ट रेशो को मेंटेन को ऑन रखते हुए मैं इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे देखें कि मैंने इसको यहाँ रख दिया है। जूम करते हैं, प्लस के साइन को ऑन करते हुए इसको क्रीप कर लेते हैं। अब मैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इसको, इसके अंदर इसको घुमाना चाहता हूँ, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद है मेरे पास। कंट्रोल टी का बटन प्रेस किया और ये जो इसकी आपके सामने जो बेस पॉइंट है वो मैंने इसके सेंटर में यहाँ पे ला के रख, ठीक है।
और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए लेफ़्ट माउस बटन को दबा के रखते हुए मैंने माउस को इधर ड्रैग किया है और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिया और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप लोग अब देख सकते हैं कि इसी बेस के ऊपर इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कि कैसे ये एक डिज़ाइन आपके सामने मैंने बना दिया है। अब ऊपर वाले डिज़ाइन को एक मैं करना चाहता हूँ, नीचे वाले को एक करना चाहता हूँ, तो मैंने अब यहाँ पे ये देखें कि कंट्रोल ई का बटन प्रेस करते हुए मैं ये सारी लेयर्स मर्ज कर रहा हूँ। जितनी भी लेयर्स जिसके ऊपर इन्होंने काम दिखाया है ये आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी लेयर्स अब मर्ज हो चुकी हैं। अब एक ऑप्शन आपके सामने, एक ये आपके सामने एक शेप है, एक अंडर शेप है, तो इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें ये शेप मैं इस पे इसको कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाली शेप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुकी है। अब इसको अलाइन करने के लिए, यानी अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो यहाँ ये जो दो लेयर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं इन लेयर्स को यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों लेयर्स सिलेक्ट हो चुकी हैं और ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये अलाइन आ चुका है। ये है आपके सामने अलाइन वर्टिकल और ये है अलाइन हॉरिजेंटल। तो ये ऑब्जेक्ट अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुकम्मल तौर पे अलाइन हो चुका है और आपने ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपने शेप बना दी है।